दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 17 अक्टूबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 6 बज चुके हैं और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 18A। जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है। लास्ट मैंने ये पिकअप लिया था आपका सहारा मॉल के पास से और गोम लोकेशन लगा दी थी। तो उस टाइम एक बुकिंग तो आई लोकल में, तो फिर वो उसे उठाया नहीं मैंने। फिर दूसरी बुकिंग सीधा द्वारका सेक्टर 18 की आ गई। तो कई बार बाय लक होता है कि डायरेक्ट घर की राइड मिल जाती है, नहीं तो अदरवाइज ऊबर का तो आपको पता ही है शेड्यूल क्या है। आपको पूरा दिल्ली घुमाएगा। दिल्ली घुमा के जब आपके घर जाने की बारी होगी तब डेस्टिनेशन को ऑफ कर देगा। ऑफ करते ही फिर आप आधे रास्ते में फंस जाओ। तो आधे रास्ते में फंस जाते हैं तो फिर ड्राइवर भाई कहीं का नहीं रहता, उससे फिर नॉर्मल बुकिंग को खोलना ही पड़ता है। और नॉर्मल बुकिंग खोलेंगे तो फिर जहाँ घर है वहाँ की बिल्कुल उल्टी दिशा में राइडें मिलती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, मतलब आप डेस्टिनेशन डालते हो और आपको राइड नहीं मिलती, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो तकरीबन होता ही है ये। मतलब मैं डालूंगा द्वारका साइड और भेजेगा ये मेरे को गुड़गांव सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड पे, जहाँ की आपको पता ही है पूरा का पूरा सन्नाटा है। वहाँ पर ना गाड़ियाँ मिलती और रोड इतने खतरनाक है। खतरनाक क्या है, ख़राब रोड इतने हो रखे हैं कि अगर आपकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब भी हो जाएगी ना तो आप मैकेनिक भी नहीं ढूंढ पाएंगे, इतनी मतलब बेकार हो रखी है। तो आजकल आपको पता ही है गुड़गांव के रास्ते, मतलब द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड का काम चल रहा है। अब 1-2 साल तो लगने हैं उसको पूरा कंप्लीट होने में। तो जब तक क्या है कि वहाँ प्रॉब्लम ही रहती है। अगर उस तरफ आप चले जाओ तो वहाँ राइडें भी नहीं मिलती, और राइडें अगर आती हैं तो 6-6 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर से आती है। जब कई बार क्या होता है कि हम बिना पूछे राइडर की लोकेशन पे चले जाते हैं 4-4 किलोमीटर, तो पता चलता है भाई साहब तो गए हुए हैं, अपने ऑफिस पहुंच गए और कैंसिल करना भूल गए। तो फिर उसे कैंसिल भी हम करेंगे तो हमारा रेटिंग डाउन हो जाता है। तो अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी उबर में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं नोट कर रहा हूँ। मैंने भी अभी लास्ट परसों सैटरडे को मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में कि मैंने भी कम से कम 18-19 ड्यूटियाँ मेरी छूट गई थी। वो किस कारण छूटी थी कि लोकेशन मतलब ऐसी आ रही थी कि 6-6 किलोमीटर का ड्रॉप था और 1-1 घंटे का टाइमिंग बता रहा था, जिसकी वजह से मेरे से राइडें छूटी। उसके बाद क्या है कि अब काफ़ी भाइयों के पास एक ऊबर की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है कि भैया अगर आपने 2 ड्यूटी छोड़ दी है, सपोज आपकी डेस्टिनेशन राइड लगी हुई है और आपने उस डेस्टिनेशन में 2 बुकिंग छोड़ दी है, तो आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि मतलब अगर आपने तीसरी ट्रिप छोड़ी डेस्टिनेशन की तो आपको 15 मिनट के लिए ड्यूटी नहीं मिलेगी। तो ऐसा मैसेज आया है। मैंने स्क्रीन शॉट लेना भूल गया उस चीज़ का, तो मेरे पास भी आया था। मैंने 2 ड्यूटियाँ छोड़ दी थी डेस्टिनेशन वाली राइड की। अब पता नहीं ये आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, मेरे पास आया था बट मैं उसको इनबॉक्स में चेक कर रहा हूँ, वो मैसेज मुझे मिल नहीं रहा है। सिर्फ एक ऊबर का नोटिफिकेशन जो आता है वही आया था, तो वो उसका मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया। बट जो भी है था मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे होता है। डेस्टिनेशन ट्रिप अगर आप 2 या 3 छोड़ रहे हो तो उसके बाद ये 15 मिनट के लिए ऑफलाइन कर रहा है। अब ये अब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या और के साथ भी हो रहा है, आप लोगों के साथ हुआ है तो मुझे बताना दोस्तों। और खासकर कैंसिलेशन पे तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो ही रखा है। कैंसिलेशन टचवुड मेरी बहुत कम रहती है। अभी मेरी जो चल रही है वो 4% कैंसिलेशन रेट चल रहा है। तो कभी कभार 5 भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है। बट ये है कि कम से कम कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम कैंसिलेशन हो। एक्सेप्टेंस रेट आप अपना कम रखो बट कैंसिलेशन ज़्यादा मत रखो। कैंसिलेशन जितना आप ज़्यादा रखोगे दोस्तों, ऊबर को उसी में प्रॉब्लम होती है। तभी ड्राइवर भाई को ऑफ रोड भी कर देता है। ऑफ रोड करने के साथ साथ कभी कभी ब्लॉक भी कर देता है। और खासकर प्राइवेट बुकिंग अगर आप कन्वर्ट करते हो सपोज किसी उसमें, तो अगर उसको पता लग जाता है, क्योंकि पता कैसे लगता है, पता राइडर के थ्रू ही लगता है कि राइडर ही बताते हैं कि भैया हमसे इसने, राइडर भी समझ जाता है। देखो अगर आप बुकिंग्स को अगर प्राइवेट करते हो, कैंसिल करते हो, तो राइडर को भी समझ में आता है कि भैया ये मेरे पूरी की पूरी कमीशन बचा रहा है, ठीक है। तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो। या तो आप राइडर को करते हो तो राइडर से फिर अपना मतलब सेटिंग करो जैसे आप करते हो, बट कोशिश करो कि उसको कन्वर्ट इस तरीके से करो। देखो दोस्तों, आपको पता है आप डेली कहीं से आते हो तो आप उसको अपना पर्सनल कस्टमर बना लो। एक बार उस राइड को तो आप कंप्लीट करो, उसके बाद आप उसको बात करो भाई मैं भी इसी टाइम जाता हूँ और आप भी जाते हो, तो आप मतलब अगर लंबी ट्रिप है आपकी
तो दोस्तों मैंने भी ऐसे ही कर रखा है। मैं सुबह, आपको पता ही मेरे को सुबह सुबह गुड़गांव की राइड मिलती है। मतलब जब भी मैं डिवाइस खोलता हूँ तो मैंने तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैंने इन ड्राइवर की ऐप में एक राइडर को लिया था। तो उन मैडम को मेरी वो परमानेंट ही बन गई है। जब भी वो ऑफिस जाती हैं तो मैं उन्हें लेकर जाता हूँ। सुबह का, शाम का भी उनका होता है, बट शाम का उनका और मेरा टाइमिंग नहीं बैठ पाता, जिसके कारण क्या है कि रूट चेंज हो जाता है। तो सुबह तो कंपलसरी ये रहता है कि 3 दिन तो मेरे को छोड़ना ही छोड़ना है उनको। तो सुबह जब भी वो जाते हैं मेरे टाइम पे निकलना होता है, 8:15 8:30 के टाइम में, तो मैं इजीली उनको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ऐसे क्या है कि आप भी अपने कस्टमर बना सकते हो। 2-3 मैंने भी ये लगा लो, मैं गुड़गांव जाता हूँ तो मेरे पास 2-3 कस्टमर बने हुए हैं। बट दोनों दिनों के अलग अलग रूट हैं, जिसका शूट करता है मैं उनको लेकर जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा भी बेनिफिट हो जाता है, मुझे कमीशन नहीं देनी पड़ती किसी ओला उबर को, और पूरे के पूरे पैसे मेरे पास आ जाते हैं। तो दोस्तों आज सुबह मैं निकला था करीब 8:30 बजे, और 8:30 आज मैं जो जिक्र कर रहा हूँ आपको, उन मैम को लेकर गया। लेके जाने के बाद मैं गुड़गांव छोड़ता हूँ, तो वहाँ से वापसी में भी मेरे को एक पैसेंजर मिल जाते हैं मैडम। तो उनको भी मैंने अपने परमानेंट कस्टमर बना लिया दोस्तों। उनसे बात करी, वो एरोसिटी आती है डेली, उसी टाइम आती है 10:15 से 10:30 के बीच में। और मेरा भी ड्रॉप जो होता है वो 10 10:15 के करीब होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक इतना लग जाता है। तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते 10:15 हो जाते हैं, तो 15 मिनट मेरे को वहाँ लगते हैं उनकी मैडम के लोकेशन पे पहुँचने में। वहीं पे जहाँ मैं ड्रॉप करता हूँ वहाँ से फिर उनको ले आता हूँ एरोसिटी। तो क्या होता है कि 450 रुपये में मैं यहाँ ले आता हूँ उनको खोटा मेट्रो तक। वहाँ से 300 रुपये उसके लगते हैं एरोसिटी के, तो 300 में उनको ले आता हूँ। तो जितना ऊबर में बनता है उतना ही मैं उसमें ले लेता हूँ। तो ये एक वो होती है, आपके ऊपर है, आप अपने जितने अच्छे राइडर से बात करोगे तो आप अपनी मतलब जो ओला उबर में आप कमीशन दे रहे हो वो नहीं देख के आपके एक फिक्स वो हो जाएंगे परमानेंट। तो इससे क्या होता है कि पैसेंजर भी खुश होता है कि यार उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती कि कैंसिलेशन बुकिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो है, भाई वो आपको फ़ोन कर देंगे। आपका अगर टाइम होता है तो आप उनको ले जा सकते हो। तो ऐसे ही मैं मतलब सुबह लेकर गया था। सुबह लेके जाने के बाद फिर वापसी तुरंत आ गया। उसके बाद फिर मैंने ऊबर खोल ली। ऊबर से मेरे पास सीधा द्वारका की राइड आ गई। द्वारका से फिर मेरे पास गुड़गांव हो गई, पालम विहार आता हूँ। तो फिर मेरे पास वापसी आ गई उत्तम नगर साइड की नवादा मेट्रो छोड़ा मैंने 1 बजे तक। मैं मतलब मेरा काम हो गया था दोस्तों, ये लगा लो आप 1500-1600 तक का काम मैंने कर लिया था 1 बजे तक। तो वहाँ से घर था पास, घर पहुँच गया मैं। घर पहुँचने के बाद फिर मैं वहीं पे 1 घंटा मैं रुका। लंच वंच मैंने सोचा कि यार जब घर के पास ही हो तो बाहर क्यों करना, आराम से गाड़ी में कहीं इधर उधर बैठ के अपना घर में जाके लंच किया, रेस्ट भी किया 1-1.5 घंटे। फिर मैं वापसी आ गया। फिर मेरे को द्वारका की मिली। फिर उसके बाद गुड़गांव पहुँच गया। गुड़गांव पहुँचने के बाद अब सीधा लोकेशन डाल के घर आ गया। तो ये मतलब वही है कि अगर आप काम निकालना चाहो तो काम बहुत आसानी से निकलता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। ओला उबर में काफ़ी ड्राइवर भाई पूछ रहे हैं कि अब दिवाली सीजन चल रहा है, तो दिवाली सीजन में काम कितना निकल रहा है मतलब आजकल। तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, काम बहुत अच्छा निकल रहा है। कोई वो नहीं है, काम करने वाले होने चाहिए। करने वाले हो तो हर उसमें काम है। बाकी जो हर चीज़ डिपेंड करती है दोस्तों टाइम के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर। आप जिस टाइम निकल रहे हो वो आपका टाइमिंग क्या है। तो अभी जैसे दिवाली का सीजन चल रहा है, आपको पता है सभी लोग एक्टिव हैं, सबको दिवाली तक सबका काम अच्छा निकल रहा है। तो इस दिवाली के टाइम में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी निकलो, 7 बजे निकलोगे तो शाम के 7-8 बजे तक आप आराम से 2,500 से 3,000 3,500 तक का काम कर सकते हो। और 14-15 घंटे रहे तो आप 4,000 भी कर सकते हो। हालांकि सीएनजी वगैरह हटा के वो नेट अर्निंग आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। कम इसलिए होती है कि सीएनजी 1,000 रुपये तक की आती है। अगर आप 4,000 का काम करते हैं तो 1,000 रुपये की सीएनजी डलवा ली। अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसकी ईएमआई भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो 1500 तक की आप ये लगा लो, उसमें से हटा लेंगे तो फिर भी 2500 आपके नेट बन जाते हैं। तो अभी क्या है कि ओला उबर में काम अच्छा खासा निकल रहा है और लंबी लंबी ट्रिप भी आ रही है, आउट स्टेशन की भी आ रही है। बट जो भाई आउट स्टेशन जा रहे हैं उनके लिए और अच्छा है कि एक ही रूट में, सिंगल रूट में आपको बुकिंग्स मिल जाती है। बट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आउट स्टेशन जाते हैं तो कुछ रूट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर क्या है कि वापसी आने में दिक्कत होती है। तो मैं तो अब हमारी DL 180 गाड़ी है, तो हमें तो मुझे तो पहले बहुत ही भेजता था, मेरठ से सोनीपत देता था। बट अब क्या है कि बिल्कुल ही बंद कर दिए, कोई आउट स्टेशन की बुकिंग नहीं आ रही। पर दिल्ली में आई एम हैप्पी। दिल्ली NCR में ही चलाता हूँ तो उसमें बेस्ट रहता है।
तो दोस्तों आज की अर्निंग मेरी कितनी हुई है मैं बता देता हूँ आपको। और काम जो दिवाली के टाइम है वो ठीक ठीक है, कोई ज़्यादा इतना वो भी नहीं है, बट टाइम के ऊपर है दोस्तों। टाइम आप जितना ज़्यादा दोगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए काम ठीक ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ही डाउन है, बट ये है कि थोड़ी सी सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी अर्निंग पे फ़र्क पड़ता है। बट फिर भी एक आध अगर आप ऑफलाइन में बुकिंग ले लेते हो, जैसे मैंने बताया अपना राइडर से आप पर्सनली वो कर लो, तो उसमें आपका फ़ायदा ही हो जाता है। तो दोस्तों आज की अर्निंग मैं बता देता हूँ आज की मेरी कितनी अर्निंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1228 रुपये का काम है मेरा ऊबर का आज का, जिसमें 300 रुपये का टोल है, एक दो एमसीडी टोल मिले हैं, एक हरियाणा का कल मिल जाएगा। तो 1528 का काम ये हो गया मेरा। और प्लस मेरी 2 बुकिंग सुबह जो मैंने ली थी, एक 450 रुपये की, एक 300 रुपये की, तो 750 रुपये उसको जोड़ोगे 2328 रुपये का काम आज का है। तो जिसमें से 300 रुपये का जो टोल आया है उसको हम हटा देते हैं, काम निकला है 2000 का। और 2000 में जो सीएनजी मैंने डलवाई थी वो 500 रुपये की डलवाई थी दोस्तों, जिसमें मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो तकरीबन 500 रुपये तक की खर्च हो चुकी है, क्योंकि पहले की भी सीएनजी थी मेरी रेड पे थी, पर अभी 100 रुपये तक की है, 400 रुपये तक की आप मान के चलिए, 400 रुपये तक की मेरी सीएनजी अभी लग गई है। 2000 की काम है, तो 2000 के काम में 400 रुपये हम निकाल लेते हैं। 1600 रुपये की आज की नेट इनकम है, तो जिसमें टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं। और सुबह मैं निकला था 9 बजे, मतलब 8:30 का वो था, 9 बजे मैंने स्टार्ट किया था काम। तो 9 से 6 आप समझ लो 8 घंटे का काम है। 1600 रुपये का काम हुआ है, 2300 का। और टोल को हमने हटा दिया है और आपकी सीएनजी हटा दी, तो नेट काम जो है वो 1600 रुपये का है। तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे वीडियो को उतनी मेरी वीडियो आगे जाएगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके कुछ भी कमेंट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।